जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद का यह बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx, इसको fx से दिखाया जाता है। fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो। तो एक द्विघात बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसके शून्यक क्या दिए गए हैं? अल्फा और बीटा, माने इसके क्या हैं? मान। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के क्या है? मान है। कौन? अल्फा और बीटा है। तो कह रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान से आप स्टेप को समझिएगा। पहले लिखेंगे fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो हमें एफ एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसके शून्यक कितने कौन है? अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक हैं। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, माने शून्यकों को जोड़ने पर क्या होता है? तो शून्यकों का जो योगफल का फार्मूला होता है वो होता माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह क्यों निकाला जा रहा है अभी आगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक माने एक्स में किसका गुणा है, किस गिनती का गुणा है। तो यहां पर एक्स लिखा गया है। एक्स में किसी गिनती का गुणा आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब किसी भी गिनती का गुणा नहीं दिखता, किसी भी अंक का गुणा नहीं दिखता, तो क्या माना जाता है? एक माना जाता है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। आगे फार्मूले में ही माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है? यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है। इसमें देखिए किस गिनती का गुणा है? किसी भी गिनती का गुणा नहीं है। जब किसी भी गिनती का गुणा ना हो तो क्या माना जाता है? एक माना जाता है। 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए -1/1। तो -1/1 का मतलब हो गया 1 से भाग देने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या निकल आया? -1। शायद यहां तक आप समझ गए होंगे। यह क्या होता है? फार्मूला। इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद फार्मूला एक होता है शून्यकों के गुणनफल का, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल का फार्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद का मतलब होता है कि गिनती कौन है, गिनती कौन है। तो यहां देखिए एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स है, केवल गिनती में कौन है? -2, माने जिसमें एक्स का गुणा नहीं है, केवल गिनती के रूप में दिया गया, वही क्या है? आपका अचर पद है। तो यह हो जाएगा आपका -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। एक्स स्क्वायर में किसी का गुणा नहीं है, क्या मानते हैं? 1, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए -2 है, यहाँ 1 है, 1 से भाग देने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, तो यह हो जाएगा आपका माइनस। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। चलिए इधर लिख दे रहे हैं। तो आपका क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? अल्फा प्लस बीटा का मान आया है -1। इसके बाद आपका आया है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, इसका मान आया है माइनस। इतना शायद आपको समस्या ना हो। इसके बाद हमें कह क्या रहा है कि तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यह क्यों निकाला गया अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो हमें मान किसका निकालना है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना है। तो यहां देखिए यह भिन्न का जोड़ हो गया। अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे? एलसीएम हो जाएंगे, क्योंकि जब दो अचर पद हों, दो ABCD के रूप में लिखे गए हों दो पद, तो उनका एलसीएम गिनती में निकलेगा नहीं, तो उनको सटा कर लिख देंगे, वही उनका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यही क्या हो गया? एलसीएम हो गया। तो होता क्या कि एलसीएम में जो है पहले भिन्न के हर से भाग दिया जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा में किससे भाग दिया जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा से भाग दिया जाएगा। अभी पहले का हर अल्फा है, अल्फा से अल्फा का सेवा समाप्त हो गया, बचा क्या आपका? बीटा बच जाएगा। तो बीटा का किस में गुणा होगा? अंश में गुणा होगा। अंश में गुणा होगा तो बीटा एक कम, बीटा 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्लस है तो आपका प्लस लगा देंगे। यहाँ बीटा है, यहाँ क्या है? अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा में किससे अब भाग देंगे? दूसरे भिन्न के हर से, बीटा से। तो बीटा से भाग देंगे, बीटा से बीटा का सेवा समाप्त हो गया। बचा क्या? अल्फा बचा। अल्फा का 1 में गुणा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। यहां तक शायद आपको दिक्कत न हो। अच्छा, इसके बाद चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए और चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, 2 + 3 या 3 + 2, बात तो सेम ही है। यहां देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? -1। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान जो -1 निकला, उसी को क्या करेंगे? यहाँ पर रख देंगे, ये आपका हो जाएगा -1। तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा क्यों अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाला गया था। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा है तो इसका मान -2 है। यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया? अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं -2। इसके बाद अंश में भी माइनस, हर में भी माइनस, माइनस से माइनस का सेवा समाप्त, माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। या क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिए गए हों, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आप एंड तक टिके हुए हैं तो इसी प्रकार की कक्षा 10 की मैथ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।